हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 1 सितंबर 2023, यानी सितंबर महीने का पहला दिन। टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, अगस्त सीरीज बहुत ही माइनस में क्लोज हो गई और आज मंथली एक्सपायरी के दिन अगस्त 31 को, यानी आखिरी दिन अगस्त महीने का, निफ्टी लगभग 90 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट, 90 पॉइंट माइनस में निफ्टी लगभग और 260 पॉइंट माइनस बैंक निफ्टी लगभग माइनस में क्लोज हो गए। पूरे दिन 2-3 बार उछाल आया लेकिन वो बिक गए दोस्तों। और सेल ऑन राइज का मार्केट परफेक्टली रहा। और कुछ न्यूज़ भी ख़राब थी। अडानी ग्रुप के बारे में कोई न्यूज़ फ्लैश हो रहा था और उसका असर बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा पड़ा। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से आप देख सकते हो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। और निफ्टी में भी कुछ खास कुछ नहीं। रिलायंस ने थोड़ा बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश की लेकिन बाद में वो भी फिसल गया। एचडीएफसी बैंक भी नहीं चला। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे चलेंगे दोस्तों? और निफ्टी ने 19,250 यानी 19,250 का लेवल पे क्लोज हो गया निफ्टी। पूरे महीने में 5वीं बार है दोस्तों जब निफ्टी 19,220 से लेकर 250 ये लेवल तक रहा है। ये 5वीं बार है। लगातार वहाँ सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है। अभी कल देखना पड़ेगा कि क्या करता है, क्योंकि 19,200 का लेवल अगर तोड़ता है निफ्टी तो 19,050 तक जा सकता है आराम से, 19,050 तक। इसलिए बार बार वहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर बाउंस बैक हो रहा है। सो अभी जो 19,250 क्रिटिकल लेवल पे क्लोज हो गया है, वही बैंक निफ्टी 44,000 के बस थोड़ा नीचे क्रिटिकल लेवल पे क्लोज हो गया है। लेकिन देखा जाए तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग है, क्योंकि 44,000 का लेवल ठीक ठाक है दोस्तों। ओके, बैंक निफ्टी में। सो दोस्तों, अभी अभी जीडीपी के डाटा भी आने वाले आए हैं। Q1 जीडीपी के डाटा अप्रैल से जून क्वार्टर के, और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे आ गए हैं। पिछले 4 क्वार्टर से भी ज़्यादा आ गए हैं। 7.8%, अनुमान था 7.7 का, और 7.8% Q1 जीडीपी डाटा इंडिया के आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया है। ओके, इकोनॉमी स्ट्रांग कर रही है एज़ पर डाटा तो दिखा रहे हैं। और आज अमेरिका में उनके इन्फ्लेशन डाटा आने वाले हैं, महंगाई के आंकड़े। अभी लगभग अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लगातार 5वां दिन वो बढ़ेगा क्या नहीं, इसके ऊपर नज़र, सबकी नज़र है दोस्तों, क्योंकि पिछले 4 दिन लगातार बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 34,000 के पास था 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, और आज 35,000 के पास है। लेकिन मैं सुबह भी बोल चुका हूँ कि 35,000 का लेवल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल है डाउ जोन्स में, यानी अमेरिकन मार्केट में। अगर 35,150 के ऊपर जाता नहीं है तो फिर फिसलने का धोखा ज़्यादा है अमेरिकन मार्केट में, और नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। सो प्रॉफिट बुकिंग होने के आसार दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अभी देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन डाटा उनके कैसे आएंगे। लेकिन हमारा तो Q1 जीडीपी डाटा अच्छा आ गया है, और बाकी के जो डाटाज रिलीज हो वो भी ठीक ठाक है दोस्तों। सो उसके ऊपर हम लोग कल बढ़ सकते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। रिलेटिवली स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब हो चुका है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी, और लगातार एफआई सेलिंग में है। आज भी एफआई ने लगभग 3,000 करोड़ यानी 3,000 करोड़ का कैश में माल बेचा है। लेकिन डीआई ने आज ज़बरदस्त बाइंग की। डीआई ने ज़्यादा गिरने नहीं दिया मार्केट, नहीं तो अन्यथा बहुत ज़बरदस्त गिरता था मार्केट। डीआई ने लगभग 4,400 करोड़ यानी 4,400 करोड़ का कैश में बाइंग की है। लेकिन ध्यान रहे, इस जो एफआई की सेलिंग और डीआई की बाइंग है उसमें बहुत सारे ब्लॉक डील्स भी है कैश में, कैश काउंटर का है ये। सो बहुत सारे ब्लॉक डील्स भी है। सो ये फिगर इतनी रियलिस्टिक नहीं लेना है आपको। इंडियन रुपीज़ आज भी 7-8 पैसे से वीक हो गया, डॉलर के मुकाबले लगातार वीक हो रहा है। आज इंडिया विक्स भी बढ़ा था, 12 के पास है। सो ये भी ख़राब है। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो कल से नया आएगा।
सो वो अलग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक के नीचे आना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी है दोस्तों। ठीक है, सो एक बाउंस बैक के लिए तैयार है, लेकिन बाउंस बैक सस्टेन होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। अगर 19,550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है 19,550 के ऊपर, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। सो 19,000 के लेवल्स या 18,800 18,800 के लेवल्स खुल सकते हैं निफ्टी में, अगर 19,200 का लेवल तोड़ता है निफ्टी तो दोस्तों। वही बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है निफ्टी से, लेकिन बैंक निफ्टी में 43,500 से लेकर 650 का जो प्रदेश है, एरिया है, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ आके फिर सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी। सो वो इम्पॉर्टेंट है, वो तोड़ना नहीं चाहिए। वो तोड़ गया तो फिर 1,000 पॉइंट का करेक्शन नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करना पड़ेगा आपको दोस्तों। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 19,440 की यहाँ खुलने को देख रहा है। बहुत सारे लोगों को हर महीने मंथ एंड को यही समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में क्यों नहीं जाता समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 19,440 यानी हम लोग क्लोज हो गए हैं 19,250, यानी 200 पॉइंट का गैप अप है क्या। सो कितनी बार समझाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सीखोगे नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। खेलो इंडिया खेलो के पहले सीखो इंडिया सीखो चाहिए, क्योंकि ये जुआबाजी सट्टेबाजी का केंद्र नहीं है। अगर वो समझ रहे हैं आप जुआबाजी सट्टेबाजी का केंद्र है शेयर मार्केट, वैसे तो दिख रहा है, जैसे आप ट्रेड करते हो तो जुआबाजी सट्टेबाजी करते हो, लेकिन सिर्फ कॉल लेना सिर्फ पुट लेना बहुत ही हानिकारक होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी दिख रहा है, जो 200 पॉइंट का जो गेन, वो फ्यूचर्स के प्राइस है दोस्तों। हमेशा देखा गया है कि जब एक्सपायरी ख़त्म होती है, मंथली एक्सपायरी कौन से भी मंथ की, पीछे जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का, सितंबर मंथ का, अक्टूबर का, हर साल हर मंथ का जो मंथली एक्सपायरी का आखिरी दिन होता है, उसके बाद नई एक्सपायरी जब आती है दूसरे मंथ की, तो उसके फ्यूचर रेट्स दिखते हैं, ना कि स्पॉट प्राइसेस दिखता है। तो अभी ये फ्यूचर प्राइस आपको 200 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है दोस्तों। ये मैं हर महीने मुझे बोलना पड़ता है लोगों को, क्योंकि हर मंथ वही क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये नए दर्शक भी हो सकते हैं शायद, जो नए बाज़ार में आए। लेकिन नए बाज़ार में आए तो सीखना तो चाहिए ना, सीखेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। विदाउट सीख के अगर आप सिर्फ किसी ने बोला बैंक निफ्टी ले लो कॉल आगे जाएगा, बैंक निफ्टी पुट ले लो आगे जाएगा, कैसा चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी हारते हैं, तभी भी हारते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसकी परसेंटेज जो होता है वो हारने का ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें तो 80-90% आप हार सकते हो। सीखना चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सो पुट कॉल रेशो कम रहेगा कल जो नया आएगा, ओके। लेकिन एफआई की फिगर ख़राब है, बट ब्लॉक डील्स भी है इसमें। डीआई की फिगर में भी जो बाइंग की है उसमें भी ब्लॉक डील्स बहुत सारे हैं दोस्तों। और आज मंथली एक्सपायरी का भी प्रेशर था मार्केट पे। और जो अडानी की जो न्यूज़ चल रही है, अडानी की न्यूज़ हमेशा आती रहती है, वैसे ही चल रहा है दोस्तों। अभी सेबी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है अडानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। उस समय फिर से ये टाइम पास हो जाएगा, फिर से मार्केट डूलेगा। तो इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए दोस्तों। अभी जीडीपी का डाटा क्या कर सकते हैं, जीडीपी का डाटा तो अच्छा आ गया है, बट टेक्निकली वीक हो गया है मार्केट। सो कल कहना मुश्किल है, बट कल अगर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक अगर सहारा देते हैं मार्केट को, तो मार्केट बढ़ सकता है। ठीक है, तो रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना है, और रिलायंस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस दिखा रहे हैं वो 2% बढ़े हैं दोस्तों। अचानक 2% इंक्रीज़ हो गया है क्रूड के ऑयल के प्राइसेस। अभी भी जो मैं 8:30 बजे 8:30 PM को दो डाल रहा हूँ वीडियो, उसमें देखा मैंने क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2% बढ़े, यानी $86 के आसपास आ गया है। और रिलायंस क्रूड ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग ये है, कंपनी है। सो मुझे लगता है कि कल रिलायंस एक सहारा देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान में रहे ये होने का चांसेस तो रहता ही ज़्यादा है। बट हमारे यहाँ ऑपरेटर महाशय, ऑपरेटर महाराज बैठे हैं। सो ये क्या करते हैं, जनरली पब्लिक सोचती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो रिलायंस बढ़ेगा, लेकिन ये उल्टा करते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा मार्केट, क्या बोलूँ अभी मैं, वो उस वही फिर बोलने की कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा मार्केट में क्या चल रहा है सबको दिख रहा है, जब से 1-2 महीने से आप देख रहे कैसा चल रहा है मार्केट हमारा। ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ बोलना भी कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। सो
निफ्टी के जो लेवल्स है आपको देखना है। कल के दिन जो क्लोज हो गया है 19,250, 200 तोड़ना नहीं चाहिए। 19,200 टूट गया तो नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। ऊपर 19,320, 19,320 के आसपास एक रेजिस्टेंस रुकावट है, वहाँ रुकने की कोशिश करेगा। 320 के ऊपर टिक गया तो 19,360, 19,360 अगला टारगेट हो सकता है। अगर वहाँ टिका नहीं तो फिर आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 19,360 के ऊपर टिक गया तो 19,420, 19,420 अगला टारगेट। उसके बाद 19,450 से लेकर 480 का लेवल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,500 से 550 एरिया। मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल बोले हैं उसके ऊपर टिक गया 15 मिनट तो अगला रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, तो आप बाय कर सकते हो अगले रेजिस्टेंस के लिए। ओके दोस्तों, और अगर सस्टेन नहीं हुआ है तो पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ये क्लियर मैसेज है। और नीचे 19,200, उसके नीचे गया तो फिर ख़त्म, फिर पुट ले सकते हो भर भर के। ओके, ये 15 मिनट टिकना चाहिए 19,180 के नीचे, 19,180 के नीचे, ये भी देखना है। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स 44,000 के नीचे क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 44,120 का रहेगा। उसके ऊपर टिक गया 44,120 के ऊपर तो अगला टारगेट 44,300, 44,300 तक जाने की कोशिश करेगा। फिर से वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर रुकावट फेस कर सकता है तो फेस किया तो वहाँ आप बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 44,300 के ऊपर 15 मिनट टिक गया 44,300 के ऊपर तो 44,500, 550 जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है वहाँ तक आएगा। तो वहाँ आप चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। बट 44,550 के ऊपर अगर खुल गया तो फिर 44,800 और 45,000 के लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी। 44,500 के ऊपर जनरली स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। नीचे 43,800 ये अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और उसके नीचे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 43,500 से लेकर 650 का जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर वहाँ आ गया तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 43,500 के नीचे अगर जाता है तो फिर बड़ा करेक्शन हो सकता है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है कल के दिन दोस्तों। और कल शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी भी दिन है। टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होता है। कल की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग होती है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग कल की रह सकती है दोस्तों। ओके, आपको नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाय करना है और ऊपर आपको सेल ऑन राइज यानी ऊपर बेचना है, तो ऊपर से नीचे आएगा मार्केट। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, मार्केट का स्ट्रक्चर टेक्निकल डाटा के ऊपर क्लियरली ऐसा ही दिख रहा है। सो धन्यवाद दोस्तों। और स्टॉक के बारे में तो मैंने बोला कि रिलायंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है और HDFC बैंक के ऊपर ध्यान रखना है, बस ये 2 ही स्टॉक है, बाकी के स्टॉक्स कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों, आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, मार्केट शुरू होने के पहले फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर 3:30 4 बजे, और रात में टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको ज़रूर देखने मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।